अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। ये जो आपको ग्लास में एक काला पानी नज़र आ रहा है, आप सोच रहे होंगे ये कोका कोला है, पेप्सी है या कोई तेलुमा कोई चीज़ नज़र आ रही है, ये क्या है? ये जनाब कलौंजी का पानी है, वही कलौंजी जिसका कुरान पाक में इरशाद है कि इसमें हर बीमारी की शिफा है। और ये जो आपको पता है कि हम अक्सर सीड्स को भिगोकर इस्तेमाल करते हैं ताकि उसके उनके जो ख़वास हैं वो पानी में हल होकर ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करते हैं। हम मेथी दाना या इस तरह से और बहुत सारी सीड्स को भिगो सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह मेरी वालदा ने कलौंजी का पानी बनाया, और जब बनाया तो ये काला हो गया और इवन 3 दफ़ा रिंस करने के बाद भी ये काला ही रहा। अब आप अंदाज़ा कर लीजिए कि इसमें किस हद तक मिलावट शामिल है। और ये कैंसर कोई आसमान से नहीं उतर रहा, ये इन्हीं लोगों का किरदार है जो हमारे सफ़ों में काली भेड़ें शामिल हैं, ये इन्हीं का अमल दखल है। और हमें इस चीज़ से बड़ा केयरफुल रहकर हमें करना पड़ेगा। और मेरी गुजारिश है अरबाब इख्तियार से या गवर्नमेंट से कि इस पर इमरजेंसी लाइंस पर इस पर काम करे। और हमारी देखिए कोई एक चीज़ में मिलावट नहीं हो रही, बहुत सारी चीज़ों में हो रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक दिन मैं देख रहा था, मेरी वालदा मूंग की दाल जो है वो साफ़ कर रही थी, तो उसमें जो चावल का दाना था वो ग्रीन कलर का था। अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि वो ग्रीन कलर का क्यों था। तो इसी तरह इसमें भी इन्होंने बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ शामिल की हुई थी, पत्थर भी थे और बहुत सारी दूसरी चीज़ें थी, और उनको एक ही दफ़ा रंग इस्तेमाल करके उसको काला कर दिया था। तो ये चीज़ें जो हैं ये फ़ौरी हल तलब हैं, और ये हमारी नस्लों की हमारी बका है। इसमें हम इतना, हमारी गवर्नमेंट का इतना ज़्यादा फोकस होता है कि हर वक्त हम ग्रीन ग्रीन करते रहते हैं, ग्रीन और प्लांट्स उगाएं और इन्वायरमेंट पर बात करते हैं, लेकिन जो हमारी तरजीहात हैं इस हवाले से वो नाकाफ़ी हैं। तो हमें इस तरफ सोचना पड़ेगा, और ये इंतहाई गौर तलब बात है, क्योंकि अक्सर हम इसको जो हमारे हम ग्रेवी बनाते हैं, सालन बनाते हैं, उसमें बग़ैर पानी में भिगोए इसको शामिल कर लिया जाता है। लेकिन इसको अगर आप पानी में भिगोकर अगर इसको चेक करें तो इसमें मिलावट होगी। इवन मैं इसको रिंस करने के बावजूद इस्तेमाल करने के हक़ में नहीं हूँ, बेहतर है इसको डिस्पोज़ ऑफ़ किया जाए, और मार्केट में अगर मिलावट के बग़ैर कोई चीज़ अवेलेबल है तो उसको इस्तेमाल किया जाए। और मिलावट की दूसरी अक़साम, जिस तरह ड्राई स्टफ़ में मिलावट कर दी जाती है, शायद वो इतनी ज़रर रसा ना हो, लेकिन इस तरह से केमिकल रिएक्शन हो जाता है और केमिकल ट्रीटमेंट के बाद ये चीज़ लाइफ़ थ्रेटनिंग हो जाती है। मैं ये समझता हूँ जिन लोगों का मिलावट में कोई किरदार शामिल है उनको इंतहाई सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए और इसका फ़ौरी तदारुक करना चाहिए। अब आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा लीजिए कि ये जो बदअनासिर हैं ये किस हद तक जा सकते हैं हमारी ज़िंदगियों के साथ खेलने के लिए, हमारी सेहतों के साथ खेल रहे हैं। तो ये जो मिलावट है ये बहुत बड़े लेवल पर ये सराहियत कर गई है हमारी जो हमारी खाने पीने की चीज़ें हैं, तो हमें ख़ुद से बाखबर रहना पड़ेगा। देखिए ये गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है कि वो आवाम की सेहत का ख़याल करे, लेकिन गवर्नमेंट यकसर तौर पर फ़ेल हो चुकी है और हमें ख़ुद से इसका ख़याल करना पड़ेगा। तो मेरी सजेशन है कि आप इर्द गिर्द अपनी बहुत सारी जो एडिबल चीज़ें हैं उनका इस्तेमाल करें और विजिलेंट रहें, और कोई चीज़ अगर हो तो उसको रिपोर्ट करें ताकि ये एक जनरल अवामुल नास का एक फ़ायदा हो। बहुत शुक्रिया। अज़ीम इरशाद साइनिंग ऑफ। नेक्स्ट टाइम कोई इसी तरह की कोई वीडियो लेकर हाज़िर होऊँगा। अस्सलाम वालेकुम।